मोदी 3.0 का बजट आ चुका है और इस बार भी मिडिल क्लास को मिला बाबा जी का ठेंगा। आप जो इतना एक्साइटमेंट होकर बजट देखते हो, बजट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, आप सोचते हो कि इससे हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। एक्चुअली में फ्यूचर तो ब्राइट होता है, बट आपका और हमारा नहीं, ब्राइट होता है इन पार्टियों का। ब्राइट होता है बिहार का, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का पैकेज मिला और वहीं बिहार को 58,900 करोड़ का। हाँ, वही बिहार जहां आए दिन करप्शन वाला ब्रिज गिरते रहता है। पैसा ही पैसा होगा। बाकी स्टेट तो कह रहे हैं कि ये बजट देश का नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश और बिहार का बजट था। आप सोचो कि जिन स्टेट्स ने भर भर की सीटें दी, बीजेपी को फिर से पावर में लाया, उन स्टेट्स को भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू को नाराज नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर ये नाराज हो गए तो ये उठ जाएंगे। आप समझने की कोशिश करो। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि इलेक्शन का असर इस बजट पे दिख रहा है। 1 करोड़ यूथ को सरकार प्रॉमिस कर रही है, 500 अलग अलग बड़ी कंपनियों से इंटर्नशिप ऑफर किए जाएंगे और साथ ही 5,000 सैलरी और 6,000 रुपया भत्ता मिलेगा, यानी 11,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। ये काफी अच्छी स्कीम है अगर ये प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट होता है तो। पिछली बार इन्होंने 2 करोड़ जॉब देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन इस बार इन्होंने 4.1 करोड़ जॉब देने की प्रॉमिस की है। यानी बीजेपी गवर्नमेंट भी अच्छे से समझ चुकी है कि सिर्फ राम मंदिर बनाने से वोट नहीं मिलते, लोगों को जॉब भी देना पड़ता है। और शायद ये चीजें इनके इस कार्यकाल में इम्प्लीमेंट हो पाए। और मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा उम्मीद कर रहा था कि टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस आएंगे, ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं। इस बार भी मिडिल क्लास अपने 3-4 महीने की सैलरी टैक्स में उसे भरना पड़ेगा। ना ही मिडिल क्लास को अच्छी रोड्स मिलती है, ना ही हेल्थ सर्विसेज मिलता है और ना ही अच्छी फैसिलिटीज मिलती है। मिलता है तो सिर्फ बाबा जी का ठेंगा। आप सोचो कि भारत में सिर्फ 1 से 2% ही है जो टैक्स भरते हैं, और अगर ये टैक्स भर भी रहे हैं तो इनसे सरकार पूरी तरह इन्हें निचोड़ लेती है। बट इन टैक्स पेयर के लिए इस बार मोदी गवर्नमेंट ने एक अच्छी स्कीम लाई है। अब टैक्स पेयर को 17,500 की छूट मिलेगी, महीने का नहीं, एनुअली। मैं सोच रहा हूँ कि इन 17,500 रुपए का क्या किया जाए। यार आप ही बताओ कि इतना ज्यादा धनराशि का कोई क्या करे। देखो, हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री है ना जी, वो छोटा सा झाड़ है ना जी, हाँ वहाँ पर होगी। हमारा हेलीकॉप्टर तुम वहाँ पर हेलीपैड बना वहीं पे उतरेगा। हाँ। और पिछली तरफ तुम रेलवे प्लेटफॉर्म बनाओ। रेलवे प्लेटफॉर्म वो किस लिए सर? माल कहाँ उतरेगा? हाँ। माल कहाँ उतरेगा? लेकिन सर उसके लिए परमिशन। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर ली है। वेरी गुड। एक चीज जिससे मैं पर्सनली डिसअपॉइंटेड हूँ वो ये है कि इस बजट में एजुकेशन को 5th पे रखा गया है और हेल्थ को 7th नंबर पे रखा गया है। यार एजुकेशन और हेल्थ को तो पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, इस पे ज्यादा खर्च होने चाहिए थे। क्योंकि किसी भी देश में अगर लोग एजुकेटेड नहीं रहेंगे, उनके अच्छा हेल्थ नहीं रहेगा, तो वो देश कैसे डेवलप करेगा, वो कैसे अमेरिका जापान को कॉम्पिटिट कर पाएगा। और इसके अलावा एग्रीकल्चर को 1.52 लाख करोड़ का पैकेज मिला है, जो पिछली बार से अप्रोक्स 4.5% थोड़ा ज्यादा है। 1 करोड़ किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग होगी, 5 स्टेट में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जाएंगे और 10,000 बायो रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे। लेकिन हाँ, इन्होंने एनएसपी पे कोई बात नहीं की है। इसके अलावा मोबाइल फोन, चार्जर, सोना चांदी, इलेक्ट्रिक कार, इन सब पे कस्टम ड्यूटी कम कर दिया गया है, जिसके चलते ये चीजें थोड़ी सस्ती हो गई है। और प्लास्टिक प्रोडक्ट, पीवीसी, फ्लाइट के टिकट्स, सिगरेट, इन चीजों की प्राइस बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा जो सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, वो पहले 50,000 था, अब उसे 75,000 कर दिया गया है। और अगर कॉर्पोरेट की बात करें तो एंजल टैक्स को टोटली एबॉलिश कर दिया गया है। पहले एंजल टैक्स पे 30% टैक्स लगता था, अब उसे 0 कर दिया गया है। और ओवरऑल जो कंपनियों पे टैक्स लगते थे उसे भी कम कर दिया गया है। पहले 40% लगता था, अब उसे 35% कर दिया गया है। और इसके अलावा इस बजट में मुद्रा लोन को 10 लाख की बजाय उसे 20 लाख कर दिया गया है, जिससे छोटी छोटी कंपनियों को बूस्ट मिलेगा। लेकिन आप अगर ओवरऑल देखो तो इस बजट से आम आदमी हैप्पी नहीं है, क्योंकि उम्मीद लगाए हुए था कि इनकम टैक्स चेंज होगा, डीजल पेट्रोल को जीएसटी में लाया जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा हमारी सेविंग्स पे टैक्स बढ़ाए गए हैं, हम रोड टैक्स दे रहे हैं, वाटर टैक्स दे रहे हैं, होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, हम हर चीज पर टैक्स देते हैं, लेकिन हमें सर्विसेज ढंग का नहीं मिल पाता। गवर्नमेंट टैक्स तो अमेरिका जैसा लेती है, लेकिन फैसिलिटी युगांडा जैसा हमें मिलता है। एट द एंड ये बजट मिडिल क्लास के लिए ज्यादा कुछ नहीं रहा। हाँ, कॉर्पोरेट को थोड़ा फायदा हुआ है इसमें। एंड बाकी आप इस बजट पे क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके बताओ।
और अगर आप यहाँ तक आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।